हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स की, जिनकी लाइफ में बहुत पावरफुल प्रोफाउंड चेंजेस हैं, शिफ्ट्स हो रहे हैं उनकी लाइफ में। और ये शिफ्ट्स कोई छोटे मोटे नहीं, ये बहुत ही मैसिव शिफ्ट है, जहाँ वो एक बहुत बड़े लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं। उन्हें काफ़ी पेनफुल ट्रिगर्स मिल रहे हैं, जो कि उन्हें एक डीप पर्सनल ग्रोथ की तरफ और अपने आप से, अपने ट्रू सेल्फ से कनेक्ट होने के लिए पुश कर रहे हैं। और चाहे ही आप डिवाइन फेमिनिन्स उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट में ना हो, फिर भी आप ये एनर्जेटिक इफ़ेक्ट्स अपनी एनर्जी में भी फील कर सकते हैं। ये कलेक्टिव अवेकनिंग की तरह है, जहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन्स को अपनी कंप्लीट पावर में स्टेप इन करना और उसे क्लेम करने के लिए यूनिवर्स द्वारा उन्हें पुश किया जा रहा है। और ये उनके लिए डेफिनेटली एक वेकअप कॉल की तरह है। डिवाइन मैस्कुलिन्स के आसपास एक सुपर ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी काम कर रही है, जो उन्हें पुश कर रही है अपनी उन चीज़ों को, सिचुएशंस को, लोगों को रिलीज़ करने में जो उनके हायर पर्पस से अलाइन नहीं होती। उनकी जो पुराने जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं, जो चीज़ें उन्हें होल्ड बैक करती हैं, उन सबको वो छोड़ करके अपने मोस्ट ऑथेंटिक और एम्पावर्ड वर्जन में स्टेप इन कर रहे हैं। और अगर आप अपने मैस्कुलिन से कनेक्टेड हैं तो डेफिनेटली आपने इन एनर्जीज को ज़रूर फील किया होगा। और डेफिनेटली ये एनर्जी आपको भी एक पुश दे रही है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का, अपने फियर्स को फेस करने का और अपनी जो पूरी पोटेंशियल है उसको क्लेम करते हुए अपनी ग्रोथ के लिए आगे बढ़ने का। ये जर्नी एक सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी है, जहाँ पे हम अलाइनमेंट में आकर के और अपनी सोल मिशन, सोल पर्पस पे काम करते हैं। और डेफिनेटली यही चीज़ें अभी दोनों के साथ चल रही हैं। और ये जो शिफ्ट्स हैं, जैसे ही डिवाइन मैस्कुलिन शिफ्ट होते हैं अपनी लाइफ में, वैसे डिवाइन फेमिनिन्स इस शिफ्ट को महसूस करती हैं। यहाँ जो डीएफ्स है वो भी अपने इस कनेक्शन को डीपली एक्नॉलेज कर रही हैं। उनकी इंट्यूटिव पावर्स हाइटेंड हो चुकी हैं। इमोशनल अप्स एंड डाउन्स को फील करते हुए, एक ओवरवेलमिंग एनर्जी को एक्सपीरियंस करते हुए भी अपनी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ना। और ये साइंस हैं कि आपके मैस्कुलिन्स भी एनर्जेटिकली शिफ्ट कर रहे हैं। ये जर्नी सिर्फ और सिर्फ प्यार को एक्सपीरियंस करने की नहीं है, बल्कि ये जर्नी एक कैटलिस्ट की तरह काम करती है, एक दूसरे को पुश करती है अपने हाईएस्ट वर्जन में स्टेप इन करने के लिए। इस समय एक हायर सेंस ऑफ क्लैरिटी रिसीव हो रही है डिवाइन मैस्कुलिन्स को, और वो अपने हायर सेल्फ के साथ एक अच्छा कनेक्शन बिल्डअप कर पा रहे हैं, जो उन्हें दिशा दे रहा है, अपने हायर पर्पस से अलाइन कर रहा है। उन्हें एक पर्पसफुल लाइफ जीने की तरफ पुश किया जा रहा है। डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज में जो शिफ्ट हुआ है वो उन्हें एक अवेयरनेस दे रहा है उनके अपने स्पिरिचुअल पाथ की, अपने आप की हर कमियों को, हर चीज़ों को समझने की और उन्हें महसूस करने की। ऐसी चीज़ें, ऐसे हिडन ट्रुथ्स उनके खुद की, जिनको एक्नॉलेज करने में उन्हें कभी किसी तरह का डर होता था, उन सभी को वो धीरे धीरे करके एक्नॉलेज करते हुए एक फियरलेस एनर्जी में स्टेप कर रहे हैं। जैसे जैसे डिवाइन मैस्कुलिन्स अलाइन करते हैं अपने ट्रू सेल्फ के साथ और अपने इस कनेक्शन के प्रति, दोनों ही काउंटर पार्ट्स एक स्ट्रॉन्गर मोमेंट के साथ पावरफुली ग्रो होते हुए अपने यूनियन के नज़दीक जाते हैं। और ये यूनियन सिर्फ फिजिकली यूनाइट होने का नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल अलाइनमेंट के साथ अपनी इमोशनल हीलिंग को रिसीव करने का है। यूनिवर्स के द्वारा उन्हें, डिवाइन मैस्कुलिन्स को पुश किया जा रहा है एक पावरफुल अवेकनिंग की तरफ, जहाँ पे वो कम्प्लीटली रीअलाइन हो रहे हैं अपने ट्रू पर्पस के साथ और एक डीप रियलाइजेशन के साथ कि बहुत बड़े चेंजेस की ज़रूरत है, अब अपने जीवन में बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत है उन्हें, जहाँ पे उन्हें अपनी पुरानी हैबिट्स को तोड़ करके, अपने ऐसे बिहेवियर्स, अपनी लिमिटिंग बिलीफ पैटर्न्स को, अपने पुराने ढर्रे को छोड़ करके, उनके आसपास मौजूद ऐसी चीज़ें, बातें, लोगों को जो उन्हें पीछे खींचती हैं, आगे बढ़ने से रोकती हैं, उन सभी को पावरफुली छोड़ करके एक ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी पे आगे बढ़ना। सो फ्रेंड्स, फाइनली डिवाइन मैस्कुलिन्स अपनी ट्रू पावर में स्टेप इन कर रहे हैं, अपने आप को ट्रूली एक्सप्रेस कर पाना कंप्लीट एक कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी के साथ। और ये सिर्फ एक्सटर्नल वर्ल्ड में एक एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी के साथ नहीं, बल्कि अपने इनर ट्रुथ से भी कनेक्ट कर पा रहे हैं। अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करना, उसे फॉलो करना, अपनी चीज़ों को कम्युनिकेट, अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेट कर पाना, ये सारी ही चीज़ें बहुत ब्यूटीफुली वो लर्न कर रहे हैं। अपनी लाइफ में काफ़ी समय से वो बहुत सारी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, चैलेंजेस
एक हार्ट रेंचिंग सिचुएशन कंडीशंस को फेस करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। और पहले जिन चीज़ों से वो परेशान हो जाते थे, अब उन्हीं को वो एक अपॉर्चुनिटी समझ के, अपनी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी समझ के और आगे बढ़ रहे हैं, अपनी चीज़ों को रीअसेस करते हुए, अपनी पुरानी हैबिट्स, अपनी नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करते हुए एक गो विद द फ्लो की एनर्जी से आगे बढ़ रहे हैं। चैलेंजेस तो अभी भी हैं उनकी लाइफ में, बट अब उनको फेस करने का उनका एटीट्यूड चेंज हो चुका है और जो लेसन्स वो इन चैलेंजेस से लर्न कर रहे हैं, इनको फेस करते हुए इन चैलेंजेस को, वो उनके नेक्स्ट फेज़ ऑफ लाइफ में, नेक्स्ट फेज़ ऑफ जर्नी में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अगर हमारी डीएफ्स जो कि नो कॉन्टैक्ट में है, वो किसी तरह के कम्युनिकेशन का वेट कर रही हैं अपने मैस्कुलिन की साइड से, तो डियर्स ये मैसेज आपके लिए है कि वो भी आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट अभी फ़िलहाल वो एक हेजिटेशन की, एक फेयर की, एक अनसर्टनिटी की एनर्जी में है। बिकॉज़ जो कुछ भी पास्ट में हुआ वो उससे काफ़ी अनश्योर है। अपनी फीलिंग्स को किस प्रकार आपके सामने प्रस्तुत करें, इस बात से वो काफ़ी डरे हुए हैं। बट ये जो कम्युनिकेशन का जो डिले है आपकी जर्नी में, वो भी एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। ये डिवाइन प्लान के तहत हो रहा है। उनके अंदर में एक इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़रूरी है उन्हें कम्प्लीटली ओपन अप करने के लिए, इस रिश्ते की ऑथेंटिसिटी को समझने के लिए। डिवाइन फेमिनिन्स को ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ फ़िलहाल ट्रस्ट करने की, दैट एवरीथिंग विल अनफोल्ड इन द डिवाइन टाइमिंग। जो डिवाइन मैस्कुलिन्स अपने आप को ट्रैप्ड महसूस कर रहे थे पुरानी पास्ट ट्रॉमास की वजह से, या फिर ऐसी कोई सोसाइटल बिलीव्स, अपने खुद के बनाए हुए उसूलों की में बंधा हुआ महसूस कर रहे थे खुद को, वो अब यहाँ से अपने आप को ब्रेक फ्री करने की तैयारी में हैं। अपने आप को जो उन्होंने बेड़ियों में जकड़ के रखा था, खुद अपनी बनाई हुई लिमिटिंग बिलीव्स या फिर सोसाइटल कंडीशनिंग से, अब वो इनसे छूटने का, इनसे फ्रीडम पाने के लिए कंप्लीट करेज को गेन करके और अपनी लाइफ में कंप्लीट फ्रीडम को एक्सपीरियंस करने के लिए रेडी हैं। एक बहुत बड़ा शिफ्ट जो डिवाइन मैस्कुलिन्स की लाइफ में अभी आया है, वो है कि उनकी जो अपनी पुरानी मिस्टेक्स जो उन्होंने कर चुकी हैं, वो उनको एक्सेप्ट करने के मोड में हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन्स शुरू से ही काफ़ी ईगोइस्टिक होते हैं। वो अपने आप में गलती नहीं देख पाते, ना ही अपने किए हुए का उन्हें कोई पछतावा होता है। लेकिन अभी जो करंटली एनर्जीज़ हैं, वहाँ उन्हें अपनी चीज़ों का, अपनी पुरानी मिस्टेक्स की रियलाइजेशंस हो रही हैं। वो रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं कि कैसे उनके एक्शंस, उनके वर्ड्स से उन्होंने अपनी डीएफ को हर्ट किया है। उनके अंदर में अब एक डीप डिज़ायर जागा है, जहाँ पे वो सारी ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स को, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं अपने और अपनी डीएफ के बीच। यहाँ वो एक हायर लेवल ऑफ मैच्योरिटी को गेन कर रहे हैं और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं कम्प्लीटली। डिवाइन मैस्कुलिन्स अपने उन सभी ही मास्क को उतारते हुए नज़र आ रहे हैं जो उन्होंने सोसाइटी या अपने आसपास के लोगों को खुश रखने के लिए पहन रखे थे। वो अपने कंप्लीट ऑथेंटिक सेल्फ में, अपने ट्रू सेल्फ में स्टेप करना चाहते हैं। वो जैसे हैं वैसे अपने आप को शो करना चाहते हैं। यहाँ से उन्हें गहरी समझ मिल रही है। वो डिसाइड कर पा रहे हैं कि उन्हें कैसे लोगों के साथ रिश्ते रखने हैं, किस तरह के लोग उन्हें चाहिए अपनी लाइफ में। और इस समझ के बाद ही उनके अंदर में एक डीप डिज़ायर है अपनी डीएफ को के साथ रीयूनाइट होने का, रिकंसाइल करने का। क्योंकि जो ट्रू लव, जो फीलिंग ऑफ कमिंग होम उन्हें अपनी डीएफ से मिली, वो उन्हें इस जहान में कहीं कभी किसी से भी नहीं मिली। वो समझ चुके हैं कि ये रिश्ता सिर्फ एक फिज़िकल या फिर एक रोमांटिक कनेक्शन नहीं, बल्कि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एक रूहानी कनेक्शन है। यहाँ डिवाइन मैस्कुलिन्स अच्छे से समझ चुके हैं कि अगर वो अपनी डीएफ को चूज़ करते हैं तो हो सकता है उन्हें सोसाइटी की तरफ से, अपनी फैमिली फ्रेंड्स की तरफ से, या फिर कहें तो सारी दुनिया से ही एक लड़ाई सा माहौल हो सकता है। बट स्टिल अपने इस रिश्ते की ऑथेंटिसिटी को जब वो ट्रूली समझ चुके हैं, तो कंप्लीट पावर, करेज के साथ अपने अंदर मौजूद सारे डर, फियर ऑफ रिजेक्शन को भी फेस करने के लिए वो रेडी हैं। अपने इस ब्यूटीफुल डीप लविंग कनेक्शन को, जो इससे वो बहुत लंबे समय से रेजिस्ट कर रहे थे, अपने आप को पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे इस कनेक्शन से, अब वो कम्प्लीटली इस कनेक्शन की तरफ पूरे प्यार और समर्पण के भाव से आगे बढ़ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, दोनों ही डिवाइन काउंटर पार्ट्स की लाइफ में जो शिफ्ट्स चल रहे हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं। दोनों ही काउंटर पार्ट्स को उनके अपने ग्रोथ और रिवोल्यूशन के रास्ते पर पुश करते हुए
यूनिवर्स द्वारा कंप्लीट अलाइनमेंट में लाया जा रहा है। सो फ्रेंड्स, ट्रस्ट रखें अपने इस एवोल्यूशन के प्रोसेस पे और फेथ रखें इस डिवाइन टाइमिंग पर कि सारी ही चीज़ें, ब्यूटीफुल गिफ्ट्स आप रिसीव करेंगे डिवाइन की तरफ से। सो अपनी एफर्ट्स में बिल्कुल भी कमी ना करें और अपने आप को प्रिपेयर करें इन अमेजिंग गिफ्ट्स को रिसीव करने के लिए। सो फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो से आपको डेफिनेटली कुछ राहत मिली होगी, स्पेशली उन डीएफ्स को जो कंप्लीट नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं। सो मुझे तो बहुत बहुत खुशी हुई ये एनर्जीज जान करके। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। God bless you all, and may all the twin flames receive their permanent harmonious union in their divine timing.